नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में और अमेरिका के बारे में कि किस तरीके से आप कह सकते हो चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में एक जंग स्टार्ट हो चुकी है व्यापार को लेके। तो यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से चाइना की आपकी हर तरीके से यहाँ पे जीत होने वाली है और आपका अमेरिका जो है हमें आने वाले समय में कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को देख पाए। जितनी भी न्यूज हमारे देश से रिलेटेड या आपकी दूसरी कंट्री से रिलेटेड और हमारे लिए रिलेवेंट होंगी वो आपको इसी चैनल एग्जाम टॉक्स पे मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज के समय अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में अलग अलग खबरें जो हैं वो सुनने को मिल सकती है। खबरें किस चीज को कि आपका ट्रंप ने ये कहा कि वो मैक्सिको के ऊपर टैरिफ ड्यूटी बढ़ाएंगे, कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर उन्होंने बढ़ा दी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो टैरिफ ड्यूटी है क्या, जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री में सामान बेचने जाती है। मान लो इंडिया कोई सामान बेचने गया आपका अमेरिका में, तो अमेरिका उस सामान को बेचने के नाम के पैसे लेगा कि आप हमारी कंट्री में अगर आते हो तो हम आपसे इतना % टैक्स लेंगे बेचने के नाम का, वो टैरिफ ड्यूटी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आपका कनाडा को ये बात कही और मैक्सिको को, जब कनाडा को ये बात कही तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे और अगर हम अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स लगाता है तो जवाब में हम भी अमेरिका के ऊपर इसी तरीके की टैरिफ ड्यूटी जो है वो लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर ट्रंप ने अपना फैसला बदल लिया क्योंकि ट्रंप के खिलाफ हुए आपके कनाडा के प्रधानमंत्री भी और मैक्सिको के राष्ट्रपति भी, तो उन्होंने क्या किया, अपना फैसला जो था वो वापस ले लिया। बोले चलो एक काम करते हैं, हम 30 दिन और देखेंगे इस चीज को कि क्या कमियां हैं और किस तरीके से हम कनाडा के मैक्सिको के अच्छे रिलेशंस कर सकते हैं अमेरिका के साथ। तो यानी इन दोनों कंट्रीज पे तो नहीं लगाई गई और डेडलाइन थी मंगलवार तक की। अब चाइना के ऊपर लगा दिया। मैक्सिको और कनाडा के ऊपर बात करी थी 25%, पर चाइना के ऊपर बात करी 10%। ये जो बात है ये नई साल के आसपास की बात है जब ट्रंप ने इस तरीके के ऐलान किए थे राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले ही, और पद संभाला और उन्होंने इस तरीके के टैरिफ लगा दिए चाइना पे। पर चाइना की तरफ से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला क्योंकि आज के समय अगर आप देखोगे तो चाइना ने कहा डेफिनेटली इस चीज को लेके कि देखो भाई एक काम करो, अगर तुम हमारे ऊपर लगाते हो टैरिफ ड्यूटी 10% तो उसके बदले में हम भी आपके ऊपर लगा देंगे और साथ में हम इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उठाएंगे। यहाँ पे आपका किन किन चीजों के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कृषि के अंदर यूज होती हैं या खेतों में यूज होती हैं, वो अमेरिका से बन के आपकी चाइना के अंदर जाती हैं, तो उनके ऊपर चाइना लगा सकता है। आपकी बड़े इंजन की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर लगा सकता है। और कुछ एक चीजें और हैं जैसे आपका नेचुरल गैस हो गया, कोयला हो गया, कुछ एक चीजें और हैं, और कच्चा तेल, इन सभी चीजों के ऊपर भी अमेरिका क्या कर सकता है, अपने टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो चाइना में जाके बेचता है। क्योंकि अमेरिका ने तो लगा दिया, उसके बदला में चाइना ने भी आपका इस तरीके का कर या आपका टैरिफ जो है वो अनाउंस किया है। तो ये सारी चीजें हमने सुन ली। अब देखो अमेरिका ने कहा कि हम 10% लगाएंगे, जो चाइना का है वो ऐसा बताया जाता है कि 15 से लेके 20% टैरिफ लगा सकता है चाइना अमेरिका के ऊपर। अब चाइना ने इतना ज्यादा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? देखो इस तरीके के काम आपके ट्रंप ने पिछली बार भी किए थे, पर यहाँ पे चाइना का मानना यह है कि अगर तुम शांति से रहोगे और दुनिया को समझाओगे तो दुनिया समझेगी और चाइना को अच्छा समझेगी और ये समझेगी कि चाइना एक स्टेबल कंट्री है, इसके साथ व्यापार करने में फायदा है, ना कि अमेरिका। क्योंकि अमेरिका तो किसी भी समय आपके ऊपर एडिशनल कर जो है वो लगा सकता है, तो चाइना जो है वो बेटर ऑप्शन है आपका बजाय कि अमेरिका। तो इस करके आपका चाइना ने कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी अगर हम बात करें तो चाइना इतना ज्यादा अब निर्भर नहीं है यूएसए के ऊपर, क्योंकि चाइना आज के समय में हर एक कॉन्टिनेंट, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसके अलावा और कंट्रीज हो, सभी के साथ व्यापार करता है हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर। तो चाइना इतना डिपेंड नहीं है यूएसए के ऊपर। चाइना को पता है कि अगर यूएसए इस तरीके की चीजें करेगा तो हम दूसरी कंट्रीज को अपनी तरफ कर सकते हैं और हमारा जो प्रभाव है दुनिया के अंदर कि सबसे सुपर पावर जो है वो यूएसए है, उसको कम करके हम अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। लोगों के मन में एक अच्छी इमेज जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे चाइना के नजरों में देखने को मिलेगी। देखो भारत के साथ
अब चाइना पहले क्या करता था, चाइना पहले किसी भी कंट्री के साथ पंगे ले लिया करता, चाहे वो आपका कोई भी कंट्री हो दुनिया भर के अंदर, कि भाई ये हमारा एरिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पर अब चाइना क्या कर रहा है, अब चाइना वो कर रहा है कि भाई देखो हम तो शांत कंट्री हैं, हम एक अच्छा देश है, हमारे साथ व्यापार करो, हमारे साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ और हम अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। जबकि यूएसए का उल्टा हो चुका है। यूएसए के जो आपके एनालिस्ट हैं या फिर आप कह सकते हो जो एक्सपर्ट हैं, उनका मानना ये है कि आने वाले समय में जो स्टेटस है ना सुपर पावर का, वो आपका चाइना की तरफ शिफ्ट हो सकता है यूएसए से। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है ट्रम्प की, वो आपका कहीं ना कहीं यूएसए को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि देखो हर एक आदमी अगर किसी दूसरे के साथ जुड़ता है तो अपने फायदे के लिए जुड़ेगा। अगर हमें फायदा ही नहीं होगा ट्रम्प के आने से या किसी भी राष्ट्रपति से, अगर वो यूएसए के अंदर है, तो हम डेफिनेटली यूएसए के साथ तो नहीं जाएंगे। और ऐसा ही करने वाले हैं बहुत सारे देश। अब ट्रम्प ने ये तो कह दिया कि भाई हाँ यूएसए फर्स्ट, पर ट्रम्प ने पंगे ले लिए पनामा से, वहां पे जाके बात करी। ट्रम्प ने पंगे लिए यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन को ये कह दिया कि भाई देखो तुम भी हमें टैरिफ दोगे। अब यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संगठन जो आपका यूएसए का काफी नजदीक है, हर जगह एक साथ खड़े नजर आएंगे आपको, यूरोपियन यूनियन भी और यूएसए भी। और वही यूएसए अब यूरोपियन यूनियन को बोलता है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो कहा था कि इस आदमी से बच के रहो, परेशान नहीं करेगा ये हमारे लिए, और हमें कुछ करना होगा, हमारे जो डिफेंस के ऊपर बजट है वो ज्यादा लेके आना होगा। इसने पंगा ले लिया भाई कहां से, ग्रीनलैंड से, बोले ग्रीनलैंड हम परचेज कर लेंगे, नहीं दोगे तो छीन लेंगे। इस तरीके की बातें कही ट्रम्प ने। तो कहीं ना कहीं देखो यूएसए के पास जो रिसोर्सेज हैं, यूएसए के पास जो वेपन्स हैं, यूएसए के पास जो पावर है, वो कहीं ना कहीं आपको ये नजर आएगी कि भाई देखो हमारे पास सब कुछ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। इस तरीके का शो करता हुआ नजर आएगा ट्रम्प हमें कि भाई सुपर पावर है, पैसे हैं, सब कुछ कर देंगे जो हमारे हक में होगा या जो हमें करना होगा। तो वो चीजें आज के समय ट्रम्प शो करता हुआ नजर आएगा, जो कि चाइना नहीं कर रहा फिलहाल। चाइना ने भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की बात करी है। हमारे आपके डिफेंस वो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री, वो अभी जाके चाइना के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करी वहाँ के, ठीक है। उसके अलावा और भी लोगों से बात करी। उससे पहले अजीत डोभाल गए थे, बोले भाई बॉर्डर के ऊपर रिलेशन अच्छे करते हैं और हमारे लिए भी फायदेमंद नहीं होगा और चाइना के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा खराब रिलेशंस। तो एक तरफ तो वो चाइना है जो आज के समय रिलेशंस अच्छे करने में लगा है, और दूसरी तरफ वो यूएसए जो ये शो करने में लगा है कि भाई हम ज्यादा पावरफुल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कंट्री चलेगी। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कंट्री तब तक किसी का साथ देती है जब तक उन्हें फायदा हो, और जब तक उन्हें फायदा होगा तो वो रहेंगे, और फायदा नहीं होगा तो भाई ट्रेड वॉर होगा, और ये ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं कमजोर कर देगा यूएसए को। ये हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि डेफिनेटली यूएसए को तो नुकसान होगा ही होगा, पर साथ में आपके एक दो कंट्री को और ले डूबेगा यूएसए, इतना भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि भाई चाइना का ट्रम्प को जवाब, चाइना के क्या लिखा गया है, चाइना के लिए जीत ही जीत। अच्छा ये बात लिखी गई है, तो ये हमें समझ आता है भाई कि चाइना के लिए तो जीत ही होगी। अब आप समझ चुके हैं टॉपिक को। अब आते हैं कुछ अपडेट की तरफ। देखो हम चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करके चलेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी चैनल पे नए हैं, भाई ये क्या होगा, सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया क्या, क्या बात। अच्छा इसमें आज यार मैंने कुछ जो फाइल है वो अच्छे तरीके से नहीं लगाई, चलो कोई वैसे बता देता हूँ। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एग्जाम टॉक्स पे, और जाके आप क्या कर सकते हैं वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके देश से जुड़ी हुई हैं, दुनिया से जुड़ी हुई हैं, और आपको जाननी है, आपका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम टॉक्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लास्ट वीक का एक एनालिसिस आता है इसमें, ठीक है, यूट्यूब में, तो उसमें भी शेयर ठीक है हमारे, ठीक है, काफ़ी हैं मेरे, आप कह सकते हो स्टूडेंट, आप बोल सकते हो, साथी बोल सकते हो, जिन्होंने वीडियो को आगे भी शेयर किया है। आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करेंगे उन दोस्तों के साथ जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में, और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मिलेंगे नए सेशन में एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।